मेरे प्यारे भाई भारतवासी भाइयों, मैं अपने चैनल के यूट्यूब के माध्यम से श्री मंगलम करो कुछ अपने गुरु का ज्ञान की छोटी सी एक वीडियो रोज़ बना के भेजता हूँ। 5वां दिन यह तो मैं नहीं जानता कि कुछ को अच्छी और कुछ को बुरी तो ज़रूर लग रही होगी, क्योंकि हर जगह पक्ष और विपक्ष दो हैं। लेकिन विपक्ष इतना नहीं होना चाहिए कि ये जो विषय आज भी मेरा वही है, लेकिन हर दिन हटके होता है। हमारे जो राजनेता हैं, मैं इनको किसी का भी नाम नहीं ले रहा, जिनमें कुछ सब तो नहीं है, कुछ ऐसे आदमी हैं कि जिनकी भलाई होनी चाहिए, उनके लिए अच्छा होना चाहिए। फिर जनता गिरे मरे खड्डे में जाए, कहाँ जा रही है, उन्हें इससे मतलब नहीं होता। यह तो हम जनता को ही समझना होगा। और जनता में भी जो राजनीति से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, उनमें काफ़ी अक्लमंद आदमी हैं, ज्ञान है, उनको उस बात को बताना चाहिए। दूसरे मैं आज इस बात पर ज़्यादा जोर दूँगा कि कोई भी आदमी सम्मानित आदमी को अमर्यादा तर्क से बोल जाता है, तो इसमें शासन और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। यह सम्मानित आदमी भी मैंने काफ़ी पढ़े लिखे भी उखड़ते देखे हैं। वो उखड़ के बोल जाते हैं, उनकी ज़ुबान से ऐसी वाणी निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। इस वाणी का फ़र्क बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक समझदार आदमी, सम्मानित आदमी अगर अमर्यादा बोलेगा तो दूसरे से कैसे कह सकता कि आप मर्यादा में रहो। ये सबसे बड़ी बात है। मर्यादा में रह कर के मैं ये नहीं कह रहा किसी में बुराई है तो मत करो, करो उसकी बुराई बिल्कुल करो, लेकिन मर्यादा में रह के। क्यों मर्यादा पार होने पे तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि हम अक्लमंद आदमी हैं। बताओ, आप सोच के बताइए, जब हम मर्यादा पार कर रहे और अशब्द बोल रहे, तो फिर दूसरे से किससे कह सकते कि आप मत बोलो, तो वो तो सत्ता भंग हो गई। तो एक तो इस चीज़ का मेरे भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जो सम्मानित भाई हैं, और इस पर शासन और प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब मैं फिर विषय पे आता हूँ, उसी पे कि जो जहर आज भारत के अंदर घुल रहा है, ये जहर छोटा जहर नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है। आज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कल से मैं विषय बदलूँगा। इसमें छोटा जहर नहीं समझें जो ना समझ आदमी हैं, कुछ मेरे भाई जिन्हें थोड़ा ना समझ तो मैं नहीं कहूँगा, जिन्हें भाई कुछ ऐसे मजबूर आदमी हैं जिन्हें ज़्यादा समय नहीं मिलता और उन्हें जिंगे को बहका दिया जाता है, वे उंगे को चल देते हैं। उन्हें खुद भी ये सोचना चाहिए, समझने की ज़रूरत होती है कि अच्छा है या बुरा है। तो और मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहता, कि जो हमारे SC ST OBC हैं, वे भी मैंने देखा है कि मर्यादा को पार करके बोल जाते हैं कभी। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये सिखाया था कि हम मर्यादा पार करके बोले? वो तो कभी नहीं लड़े। उन्होंने तो अपनी कलम से
ही सबको हराया और सबको जीता। तो वही कलम सीखो ना, वही ज्ञान सीखो ना जो उन्होंने सीखा। उन्होंने शायद मेरे अंदाज में कहीं ऐसा नहीं सुना कि अमर्यादा में होकर वो बोले। और जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमें थोड़ा घना कष्ट तो पड़ता ही है, उसे सहने की हमें शक्ति सहनशीलता होनी चाहिए। और ये भी मेरी गारंटी है जो सहनशीलता से आगे बढ़ता रहेगा अपने लक्ष्य पे ज़रूर पूरा हो जाएगा वो, ज़रूर। अब एक बात इसमें और आती है कि पूजा पाठ की बड़ी बात आती है, मैं करूं मैं नहीं करता। भगवान उनको भी बहुत से गाली दे देते हैं, मैं रोकता नहीं उन्हें। भाई जिसका जी करता है उसे पूजन दो, और जिसका नहीं जी करता, हाँ इसमें पाखंड ना दिखावें। कुछ पाखंडी सब तो नहीं है उसमें, कुछ पाखंडी बाबा हैं, कुछ पाखंडी हैं, उनको वो पाखंड अगर सत्य बात है तो शास्त्र ST SC OBC भी ऐसा नहीं है। मैंने देखा है वो मुंह पे कुछ और कह देते हैं, अंदर से वो भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन वो क्या करें गुस्से में। जब उन्हें मंदिर में रोका जाता तो वो क्या कहेंगे, ये हमारे सोरन भाई को समझना चाहिए। जब उनको मंदिर से तो रोका जाता तो क्या कहेंगे, हमारे लिए भगवान कहाँ है, क्यों है। ये समझने की बहुत समझ की बात है, इसको समझना चाहिए। अरे उनको मंदिर में जाने दो। मैं तो NCR में बैठा हूँ, यहाँ तो इतनी वो नहीं है। गामन में आज भी जो लोग इस बात को नहीं जानते वो कहते हैं नहीं ये मंदिर में नहीं जाने चाहिए, शुद्ध हो जाता, कहीं पवित्र करा जाता। यार सोचो, मैं आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जिसे बड़े गौर से सुनना चाहिए। जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उसने झूठे बेर खाए थे भिलड़ी के, ना कि हाथ की दी हुई। तो फिर उसे पूजना छोड़ दें। और सीता माता जिसे कहते हैं, वो वाल्मीकि के घर में रही थी। ऋषि बहुत पहुँचे हुए थे वाल्मीकि, लेकिन उनकी जाति तो वाल्मीकि ही बताई गई है, ऐसा मेरा मानना है। ना कि रही 2 बच्चे भी उसके वहीं हुए, परवरिश भी हुई उनकी। तो हम सीता माता को पूजना छोड़ दें, ये वाल्मीकि ऋषि को पूजना छोड़ दें, जिसके पास इतना अनंत ज्ञान था, जिसने महाभारत रामायण पहले ही लिखते ही चले गए। सोचो कुछ, ये सोचने के विषय होते हैं जिन्हें आदमी बिना सोचे कुछ भी करेगा तो अच्छा हो या बुरा हो जाएगा। जिसे सोच के करोगे वो बुरा कभी नहीं होगा। भाई कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है, ये मेरा मानना अपना है। मैं किसी पे थोपता नहीं हूँ। एक तो थोपना होता जो मैंने कहा इसे मानो, एक होता है कि मैंने बता दिया, इसे मानना ना मानना वो आपका काम है। बताने का काम है। और मैं जितनी वाणी बोली है, मैंने जितने अपने वीडियो दिए हैं, उनमें सारी भाषा सटीक हैं, इसमें एक भी फेल नहीं है। पर मैं बहस नहीं करूँगा किसी से, चूँकि बहस करने की मेरी उम्र नहीं है, और उम्र भी होती तो मैं बहस को ठीक नहीं मानता। मैं ज्ञान को ज्ञान मानता हूँ। अगर ज्ञान से ज्ञान को बहस करोगे, लेकिन ज्ञानवंत भी तो बहुत से ऐसे हैं जिनमें ज्ञान के कारण घमंड आ जाता, वो भी तो नहीं आना चाहिए। ज्ञान कभी घमंड नहीं करता। और जो शास्त्र पढ़ के भी
जिन्हों को ज्ञान ही नहीं है वो कुछ अमर्यादा बोल दें तो बात अलग है। जो शास्त्र पढ़े आदमी है वे अमर्यादा बोले, ये जो सम्मानित पद पे हैं वे बोले, ये अच्छा संदेश जनता को नहीं जाता है। आज की वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और अपने भाई से, भारतवासी से यह रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी गुरु का प्रसाद ये अच्छा लग रहा हो तो इसमें क्लिक ज़रूर कर दें, जिसमें मेरा और कोई नहीं है, मेरा हौसला बुलंद हो और मैं एक छोटी वीडियो अपने श्री मंगलम करो से देता रहूँगा। ठीक, बस।